असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 खत्म कर दिया है। इसके क्या मायने हैं, मुस्लिम परिवारों पर इसका क्या असर होगा और निकाह के लिए क्या क्या नियम कायदे बदल जाएंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार का फैसला आखिर है क्या। हिमंता कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम 1935 रद्द कर दिया है, यानी अब इस कानून से जुड़े सभी पहलू तत्काल खत्म हो गए हैं। असम में मुसलमानों को भी अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही निकाह करना होगा। सरकार के इस कदम में मुसलमानों में बाल विवाह पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कई मुस्लिम परिवारों में बच्चियों की शादी कम उम्र में ही करा दी जाती थी, मगर अब उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उम्र का नियम मानना ही होगा, यानी 18 वर्ष की उम्र के बाद ही निकाह कराया जा सकेगा। सरकार ने ऐसे रजिस्ट्रार भी हटा दिए हैं जो मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम 1935 के तहत मुस्लिम जोड़ों की शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। सरकार ने यह भी कहा है कि हटाए गए सभी रजिस्ट्रार को वन टाइम सेटलमेंट के तहत 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिमंता सरकार के इस फैसले का AIUDF ने विरोध किया और हटाए गए लोगों से सरकारी रुपए न लेने की बात भी कही है। काजी लोग भिखारी नहीं है। मैं काजियों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से, कोई सरकार का 1 रुपया भी ना ले। कैबिनेट के फैसले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है। मुस्लिम विवाह के कानून से जुड़े फैसले के जरिए हिमंता सरकार ने जो बड़ा संदेश दिया है वो ये कि असम भी UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके संकेत असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने दिए हैं। यार मूल उद्देश्य आसिल जे आमी यूनिफॉर्म सिविल कोडर फाले जोआ और ब्रिटिशर दिनर পৰা চলি অহা ইমান আওপুৰণি এখন एक्ट যেটো एक्टर प्रयोजन আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থাত নাই বুলি আমাৰ अहोम सरकार विवेचना करे। इसी महीने की 7 तारीख को उत्तराखंड विधानसभा से UCC का विधेयक पारित हुआ है। सदन में चर्चा के बाद धामी सरकार ने बिल पास कराया था। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। अब असम में जिस तरह मुस्लिम विवाह अधिनियम खत्म किया गया है उसके बाद चर्चा तेज हो चुकी है कि असम में भी जल्द ही UCC लाया जाएगा। असम सरकार की ओर से इसके संकेत भी दिए गए हैं, जिसे लेकर असम में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। UCC लाएंगे तो उनके अंदर इतने आपस में बीजेपी के फॉलोअर्स के अंदर इतना मारामारी होगा कि वो हिम्मत उनको नहीं हुई, इसलिए अब चलो कुछ कर लेते हैं। इसलिए अगर कैबिनेट ने ये फैसला लिया है तो हम उसको लाने दीजिए। क्या डिसीजन लिया है वो बाहर आएगा। अगर उसको विधानसभा में वो ले करते हैं, कोई बिल लाते हैं, रिपीलिंग बिल लाते हैं, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, जहां भी आसाम कैबिनेट को हक नहीं होगा कि वो नहीं ला सकते, उसका हम विरोध करेंगे, जोरदार विरोध करेंगे हम। विपक्ष के विधायक सरकार के फैसले को मजहबी नजरिए से देख रहे हैं और इसके विरोध की बात कर रहे हैं, मगर सरकार का दावा है कि समान अधिकार और सम्मान के लिए यह फैसला लिया गया है, यानी UCC पर असम सरकार आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। अब देखिए कहां-कहां UCC को लेकर चर्चा है और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा से सरकार विधेयक पारित करा चुकी है। बीजेपी शासित गुजरात ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार का सकारात्मक रुख दिखाया है। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया था। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और लगातार कहा जा रहा है कि UCC लागू करने पर जरूर आगे बढ़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कमेटी बनाने का ऐलान भी किया था। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार भी UCC लाने की बात कह रही है। वहीं केरल एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा में UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। साल अगस्त 2023 में केरल के CM पिनराई विजयन ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने समर्थन दिया था। राज्य अलग अलग हैं और अलग अलग पार्टियों की सरकारें भी हैं, इसलिए UCC पर रुख भी अलग अलग है। आपको दिखाते हैं असम में कैसे मुस्लिम विवाह अधिनियम रद्द करने के बाद राजनीति गर्म है और कैसे UCC पर बयानबाजी हो रही है। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। ये जो असम सरकार ने फैसला लिया है ये बिल्कुल उचित है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा
वो तुम तय करोगे क्या? यूसीसी यानी समान नागरिक आचार संहिता, ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। तो क्या असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है? हिमंता सरकार कैबिनेट के फैसले के बाद इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। असम सरकार ने मुसलमानों की शादी से जुड़ा पुराना कानून रद्द किया है, जिसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बहस यूसीसी को लेकर और बहस उत्तराखंड की तरह असम में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। सारे लोगों को, हिंदू मुसलमान, एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। ये बात सही है कि असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 रद्द करने का फैसला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार का रुख पहले से ही साफ था। इसलिए अब चर्चा ये भी हो रही है कि उत्तराखंड के बाद जल्द ही असम यूसीसी पर कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। आज जो ये फैसला असम सरकार की तरफ से लिया गया है, ये फैसला महिला सशक्तिकरण की तरफ है, बाल विवाह को रोकने की तरफ है, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने की तरफ है और यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की तरफ है। मतलब कि संविधान समान रूप से मर्दों पर और महिलाओं पर, मुस्लिम पर और हिंदू पर, सभी पर समान रूप से लागू हो, उसकी तरफ ये बड़ा एक कदम है। यूसीसी को लेकर शुरुआत उत्तराखंड से हुई और अब असम में चर्चा हो रही है, क्योंकि हिमंता सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम रद्द किया है, जिसे लेकर विपक्षी दल AIUDF ने हिमंता सरकार पर निशाना साधा है। द असम मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, आसाम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैकोभावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ इसमें कुछ है। ये मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल सिर्फ शादी से जुड़े कानूनों का नहीं है, बल्कि महिला सम्मान और हर समुदाय की महिलाओं को समान अधिकार देने से भी जुड़ा है। इसलिए बयानबाजी भी हावी है। यूसीसी यानी समान नागरिक आचार संहिता, ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। और उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देता हूँ, इन्होंने पहल किया है और पूरे देश के हर प्रदेश को इसमें पहल करनी चाहिए। और असम सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस दिशा में उन्होंने तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। इसका मैं स्वागत करता हूँ। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज़ को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मज़हब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हज़ारों साल से और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या 3 तलाक ख़त्म हो गई? मिसयूज़ बढ़ गया 3 तलाक कानून का। हिमंता सरकार ने जिस कानून को रद्द किया है उसके तहत असम में मुस्लिमों की शादी और तलाक मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होती थी, जिसमें कम उम्र में भी निकाह को कानूनी वैधता थी। साथ ही उसके रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी था, लेकिन अनिवार्य नहीं था। इसलिए सरकार ने कानून खत्म किया तो मुसलमानों के वोट की राजनीति करने वाले नेताओं को ये सब पसंद नहीं आया। एक पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है।
ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। तो मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होने। देखिए, असम के मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ नजर आ रहा है कि उनका इरादा यही है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। सिर्फ मुस्लिम्स को कैसा टारगेट किया है, उनका ये एजेंडा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करूंगा कि आसाम के फ्लड्स के अंदर जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिएगा। ये घटिया राजनीति छोड़िएगा, कब तक ये धंधे करते रहेंगे आप? विपक्षी खेमा असम सरकार के फैसले को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है, मगर बीजेपी का रुख साफ है। और असम वाली खबर जब उत्तराखंड पहुंची तो मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए असम के सीएम को भी संदेश दे दिया। सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे और अच्छा है। असम ने राह पकड़ी है, अब पूरे देश में इस तरह से लागू होगा? नहीं, ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे उसी समय इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए देश में कहीं भी हो सकता है। विवाह वाले कानून ने असम में नए सियासी घमासान की शुरुआत की है और मुद्दा यूसीसी तक पहुंचने वाला है, इसलिए असम से विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है, यूसीसी नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी यूसीसी लाए वो कहाँ यूसीसी है, उसमें यूसीसी थोड़ा इसको कहा जाता है। यूसीसी तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा यूसीसी। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया है उसको। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी विवाद बढ़ने के पूरे आसार हैं। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सियासी तौर पर इसके नफा नुकसान का भी पूरा आकलन किया जा रहा है। असम की सरकार अगर सारे लोगों को, हिंदू मुसलमान, एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। तो मैं असम की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसमें किसी मुसलमान या हिंदू को दुखी नहीं होना चाहिए। हेमंत सरकार के फैसले पर कोई शाबाशी दे रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है, मगर कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया उससे इतना तो साफ है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में असम सरकार यूसीसी को लेकर अपना रास्ता जरूर साफ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम सरकार के इस फैसले पर राजनीति पूरे देश में हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इसके कई मायने हैं। अब आपको दिखाते हैं मुस्लिम विवाह अधिनियम रद्द होने से क्या असर होगा। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 के तहत मुसलमानों में निकाह का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं था, मगर अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। मुस्लिमों में पहले तलाक का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था, मगर अब असम में तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। बाल विवाह को लेकर मुस्लिम विवाह अधिनियम में कोई पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से छोटी उम्र में ही बच्चियों का निकाह करा दिया जाता था, लेकिन अब बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पहले मुस्लिम निकाह नहीं करते थे, लेकिन अब इसी कानून के हिसाब से उन्हें निकाह करना होगा। मुसलमानों के निकाह का रजिस्ट्रेशन मुस्लिम रजिस्ट्रार करते थे, वो भी लोगों की मर्जी पर निर्भर होता था, लेकिन अब जिला आयुक्त या जिला रजिस्ट्रार के पास निकाह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दरअसल यूसीसी बीजेपी का एक प्रमुख एजेंडा है, जिसे लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। मोदी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी अब तक अपने 2 बड़े वादों को पूरा कर चुकी है, जिसमें कश्मीर से धारा 370 हटाना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शामिल है। 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तीसरा नंबर यूसीसी का है, जिस पर पहले राज्यों में काम हो रहा है और उम्मीद है कि राज्यों के बाद केंद्र में लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और हो सकता है इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में भी बीजेपी यूसीसी के मुद्दे को प्राथमिकता दे सकती है।